नमस्कार। प्राइम टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शहबाज खान। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों का धरना भले ही उठवा दिया हो, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। न्याय की मांग के साथ शुरू हुए इस आंदोलन ने अब नया मोड़ इख्तियार कर लिया है। पहलवानों ने अब ऐसा कदम उठाने का ऐलान किया था जो उनके इस संघर्ष में नई जान फूंकने के साथ उनके लिए बड़ी ताकत बन सकता है। वैश्विक पटल पर भारत की आन बान शान बढ़ाने वाले पहलवान मेडल के रूप में मिले सम्मान को गंगा में बहाने की बात कर रहे थे और आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी में हैं। इस सबके बाद नए भारत की दुनिया के सामने कैसी तस्वीर पेश होगी, ये समझा जा सकता है। 28 मई को संसद कूच की तैयारी कर रहे पहलवानों और उनके समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, उससे खेल बिरादरी से जुड़े लोगों में खासी नाराजगी है। तो वहीं खापे और किसान संगठन भी बड़ा कदम उठाने की चेतावनी दे रहे हैं। जी हां, महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन कई आरोप प्रत्यारोप और मांगों के दौर से गुजर चुका है। कभी आंदोलन को सियासी एंगल से जोड़ा गया तो कभी सच सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट की मांग भी की गई, लेकिन नार्को टेस्ट का मुद्दा भी मुद्दों की भीड़ में और कुछ नया करने की जिद में गुम हो गया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद भी लेकिन फिर भी गिरफ्तारी ना होने का सवाल बार बार उठ रहा था। इस सबके बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण का बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि वो सरकार को मजबूर करेंगे कि पॉक्सो में संशोधन किया जाए, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जंतर मंतर पर पहलवानों का आंदोलन अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा था, लेकिन 28 मई को जो कुछ हुआ उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। और अब उसी घटना से आहत पहलवान अपने मेडल गंगा में बहाने की बात कर रहे थे। इसकी जानकारी खुद साक्षी मलिक ने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर वो आमरण अनशन करेंगे। हमने पवित्रता से इन मेडल को हासिल किया था। इन मेडल को पहनाकर तेज सफेदी वाला तंत्र सिर्फ अपना प्रचार करता है और फिर हमारा शोषण करता है। इसमें आगे उन्होंने कहा कि इन मेडल्स को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वो गंगा में है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हम मेहनत कर इन मेडल्स को हासिल करते थे। ये मेडल सारे देश के लिए पवित्र है और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह मां गंगा हो सकती है। पत्र के आखिर में पहलवानों ने लोगों से अपील करते हुए लिखा कि अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोग को सोचना होगा कि वो अपनी इन बेटियों के साथ हैं या फिर इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ खड़े हैं। वह बृजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में महारैली बुलाई है। इसमें संत भाग लेंगे। बृजभूषण और संतों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट का फायदा उठाकर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इधर पहलवानों ने मेडल को गंगा में बहाने का जिक्र किया और उधर राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पहलवानों के फैसले पर कहा कि देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से मेरी अपील है कि अपने मेडल गंगा में ना बहाएं। और आपको बता दें कि मेडल भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की कृपा से नहीं मिले हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये मेडल देश और तिरंगे की शान है। हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कदम मत उठाओ। अब सबसे बड़ी अपडेट इस मामले में दरअसल यह है कि थोड़ी ही देर पहले नरेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे थे, हर की पौड़ी पहुंचे थे और उन्होंने पहलवानों के साथ मुलाकात की। नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तो नरेश टिकैत के समझाने पर अब पहलवान दरअसल मान चुके हैं। बड़ा फैसला पहलवानों की तरफ से लिया गया। आज गंगा में मेडल नहीं बहाएंगे खिलाड़ी, बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। नरेश टिकैत के समझाने पर वापस लौटे हैं पहलवान। पहलवानों ने नरेश टिकैत को सौंपे अपने मेडल, लेकिन 5 दिन की मोहलत भी दरअसल यहां पर दी गई है। सरकार को 5 दिन का समय दिया गया है। तो न्याय की गुहार लगा रहे पहलवानों के आंदोलन का क्या होगा? अगला कदम दांव पर है। सम्मान क्या करेंगे पहलवान?
इन्हीं सवालों पर आज बड़ा मुद्दा में करेंगे बड़ी बहस। सबसे पहले मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। तो कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी प्रवक्ता है, मुन्ना खान कांग्रेस प्रवक्ता है, रीमन नैन किसान नेत्री हैं, गोलू बलवान चीमा पहलवान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है खबरफास्ट में। कैप्टन साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये, वो गाना आपने सुना होगा, दौलत शौहरत क्या करनी, बस प्यार का सहारा काफी है। लेकिन आज जब हम पहलवानों को देख रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई गिरफ्तारी का सहारा काफी है, लेकिन सरकार के पास 5 दिन की मोहलत अभी बाकी है, क्योंकि नरेश टिकैत की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि 5 दिन का समय है, मेडल उनको पहलवानों ने सौंप दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि पहलवान जिस पहले दिन से ही जब धरने पे बैठे थे जंतर मंतर पे, तो हमारी सरकार इनके साथ खड़ी थी बराबर। हम पहलवानों के साथ, हमारे अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनके साथ बैठे, इनके साथ चर्चा करी और इन्होंने जो मांग रखी कि जांच समिति बनाई जाए, हमने बिल्कुल जांच समिति बनाई और जांच समिति ने जांच भी करी। और जो जांच समिति में जो लोग रखे गए थे वो कोई बीजेपी के नेता नहीं थे, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो सारे खिलाड़ी थे, खेल संघ से जुड़े हुए लोग थे, जिसमें पीटी उषा थी, मैरी कॉम थी और बबीता फोगाट उसमें खुद भी थी। तो ये जांच एजेंसी जांच कर रही थी और जांच पूरी होने से पहले इन्होंने दोबारा धरना आंदोलन शुरू कर दिया और धरना आंदोलन शुरू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। तो ये जल्दी किस बात की थी इनको? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि गिरफ्तारी हो गई। अब जांच एजेंसियों का काम बनता है कि इसमें जांच करें कि इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, तो तभी तो पता चलेगा। अब ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो, हमारा धरना आंदोलन तब होगा। कल को आप कह दो कि अब इनको फांसी हो तब मेरा आंदोलन खत्म होगा। तो आप न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते? आप देश के संविधान पे विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते? तो जब जांच हो रही है तो जांच पे विश्वास करना चाहिए। जांच अभी तक कहां तक पहुंची सर? जांच अब तक कहां तक पहुंची है? एफआईआर दर्ज होती है सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद। एक बात इन्होंने कहा कि हम गंगा में अपने मेडल जो है ना जल प्रवाह करने जा रहे। जनाब, इन मेडलों में आपका अधिकार नहीं है इतना। आप मेडल जरूर लाए, आपकी फिजिकल उसमें मेहनत थी, मगर इसमें पूरे देश की मेहनत लगी इन मेडलों में लाने में। देश का पैसा लगा है, टैक्स पेटो का, सरकार के पूरे प्यास रहे तब आपने नहीं। आप जैसे पहलवान हिंदुस्तान में जने कितने हैं वो नहीं पहुंच पाते, मगर सरकार ने आपको प्रोत्साहन किया तब आप वहां तक पहुंचे तो लाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडलों को कहीं भी फेंक दोगे, कहीं भी बहा दोगे। बात बताइए, हमारी जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती है सर कैप्टन साहब, हमारी जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हमें प्रदर्शन करने का मौका दिया जाता है और हम कर सकते हैं, हमारा ये राइट्स है। जंतर मंतर पर अक्सर प्रदर्शन होते हैं, वहां से उनको हटा दिया गया। अब वो इंडिया गेट की बात कर रहे हैं, वहां पर भी उनको प्रदर्शन नहीं करने देंगे। अगर कोई विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको आखिर हटाया क्यों जा रहा है? इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। आपने देखा होगा जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार ने इनसे कुछ भी नहीं कहा। जंतर मंतर पे ये बैठे थे, बड़े आराम से प्रदर्शन चल रहा था और बल्कि पुलिस इनकी सुरक्षा में खड़ी रहती थी, हमें कोई ऐतराज नहीं था। आप सोचिए कि हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत पहली बार बनी और उसका उद्घाटन हो रहा था और ये उसका विरोध करने पहुंच गए। तो ये तो वही काम करने लगे जो वो तो महापंचायत करने पहुंचे थे ना, संसद का विरोध करने थोड़ी पहुंचे थे। संसद का विरोध कांग्रेस कर रही थी, विपक्षी पार्टी कर रही थी। कैप्टन साहब, संसद का विरोध कांग्रेस कर रही थी, विपक्षी पार्टी कर रही थी, ये लोग महापंचायत करने के लिए पहुंचे थे और इनको पहले ही रोक दिया गया था। और मेरे ख्याल से जो तस्वीर हमने देखी है, ऐसे तो पहलवान जो है रिंग में भी नहीं लड़े होंगे जो सड़कों पर हमने देखा था इन्हें। तो ऐसी बदसलूकी इनके साथ क्यों की जा रही है और सरकार आखिर इनको आश्वासन क्यों नहीं दे पा रही है? अगर आप इनके साथ खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि भाई ये राजनीति का शिकार हो रहे हैं, तो आप इनको आश्वासन क्यों नहीं दे पा रहे? नहीं, आप बताइए इनको क्या आश्वासन दिया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। समिति, इन्होंने कहा हमने समिति बना दी, इन्होंने कहा इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर हो गई। इन्होंने कहा ब्रजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए, उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया। तो इनकी और कौन सी मांग है जो पूरी करी जाएगी? कल को तो ये कहेंगे कि फांसी पे चढ़ा दो, तब मानेंगे। तो मांग तो इनकी सारी मानी गई है, बात तो ये अपनी नहीं मान रहे हैं ना, ये अपमान कर रहे हैं देश का। जब सरकार ने आपकी सारी बातें मान ली, आपने कहा उन्हें पद से हटाइए, पद से हटा दिया। आपने कहा कि उनके नाम एफआईआर दर्ज कराइए, एफआईआर दर्ज करा दी। आपने कहा जांच समिति बनाइए, बयान दर्ज हुआ क्या उनका? 164 के तहत उनका बयान दर्ज हुआ है क्या अभी तक कैप्टन साहब?
कैप्टन साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जवाब ही नहीं देंगे आप वो। मुन्ना खान जी आप जवाब दे दीजिए, आप पर तो राजनीति का आरोप लग रहा है। नहीं, मैं तो कल भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि ये राजनीति से ऊपर का हट करके देखने की जरूरत है। ये एक आज किस तरीके से एक समाज के लड़की के साथ बेटियों के साथ ये दुर्व्यवहार ये सरकार कर रही है। ये सरकार के नारे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज वो सरकार किस तरीके से अनदेखी कर रही है और उनके साथ जो विश्व में नाम रोशन करने का काम करती है। अगर यही यथा स्थिति रही तो मैं समझता हूँ समाज से कोई भी बेटियां बाहर आने की कोशिश नहीं करेगी। क्योंकि अभी बृजभूषण शरण सिंह को मैं सुन रहा था, वो खुद कह रहा है कि 18 जनवरी 2023 को आवेदन दिया गया था, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। 38 दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के फटकार के बाद आप एफआईआर करते हो। तो आज ये सीधा सीधा दिख रहा है कि किस तरीके से एक कुख्यात अपराधी से देश का गृह मंत्री डरा हुआ है, देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है। वो आदमी बहुत ही बड़ा कुख्यात है, उसके पास 80 मुकदमे हैं, चाहे बस्ती हो, गोंडा हो, अयोध्या हो, फैजाबाद हो, कई जगह लूटपाट रेप डकैती के सारे मामले। तो आज ये दिख रहा है साफ साफ कि सरकार किस तरह डरी हुई है। दूसरा सवाल ये है कि जो सवाल एक खड़ा होता है, अगर पाक साफ दामन की बात करते तो कोई भी पार्टी से अछूती नहीं होगी मेरे ख्याल से, लेकिन यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात का जिक्र हम भी कर रहे हैं, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं कि भाई इनको जो है शिकार हो रहे हैं, बरगलाया जा रहा है। खाप की बात कर ले, किसान नेताओं की बात कर ले, विपक्षी पार्टियों की तरफ से बरगलाया जा रहा है, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। नहीं, गलत बात है। विपक्षी की तरफ से कोई नहीं बरगला रहा। खुद उनके एक बात आप बताए सहवाज जी कि कोई भी आदमी अगर पद पे रहेगा तो क्या पारदर्शिता जांच हो सकती है? आप भी बहुत मशहूर एंकर हो, आप समझदार हो, आप बताएं। नहीं हो सकती। तो सीधा सा सवाल है, बीजेपी इन चीजों से बच रही है। पहलवानों का ये मांगे आप उनको गिरफ्तारी कराए, हमारी बस इतनी मांगे, पहलवानों की इतनी मांगे आप गिरफ्तार करवाए, उसके बाद आप जांच करवाए, सारे जांच दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, अगर पद पे बना रहा आदमी तो मैं समझता हूँ जांच पारदर्शिता नहीं होगी। तो चलिए कैप्टन साहब, खिलाड़ियों के साथ इन बेटियों के साथ अन्याय है। कैप्टन साहब से मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूंगा रीमन नैन के पास, जो कि किसान नेत्री हैं। रीमन जी बहुत स्वागत है। सवाल ये कि राजधानी दिल्ली से आंसू लेकर हरिद्वार पहुंचे पहलवान। बिल्कुल दिल्ली पहुंचे हैं, और मैं बता देना चाहूंगी कि हमने किसी भी किसान संगठन ने या किसी भी एक तरीके से देश की खाप ने ये फैसला नहीं लिया था कि हम संसद का विरोध करेंगे। हमारा फैसला सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हम संसद के पास जाएंगे और पंचायत करेंगे, हम हमारी मांग को रख करके वापस आ जाएंगे। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम देश की संसद का विरोध करें। ये एक बरगलाने का काम पूरे देश को ये लोग कर रहे हैं, और इसी तरीके बरगलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीजेपी कह रही है, दिल्ली पुलिस कह रही है भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है? एफआईआर का जिक्र आप कर रहे थे, एफआईआर हो गई है। मैं आपको बताऊं एफआईआर कब हुई है। सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से हमने एंट्री करवाई, उसके अंदर केस डाला, तब जाकर के एफआईआर, उससे पहले एफआईआर नहीं हुई। और पोक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट है, जब इसको 2012 के अंदर लेकर के आया गया था तो ये बताया गया था कि जब कोई शिकायत करता है, इसके खिलाफ किसी के खिलाफ शिकायत करती है तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होती है, जांच उसकी बाद में की जाती है, और इसके अंदर बेल का कोई प्रावधान नहीं है। खिलाड़ियों ने, एक नहीं अनेक खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ केस किया, उनके खिलाफ एफआईआर करने का दावा दिल्ली पुलिस के सामने किया, लेकिन दिल्ली पुलिस इसको एक तरीके से लागू न करके सुप्रीम कोर्ट में पहलवान गए, उसके बाद उन्होंने एफआईआर की और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका पहली बात तो यही है कि संविधान की अवहेलना यहाँ पर हो रही है। दूसरी बात, देश की राजधानी से पहलवान आंसू लेकर के आए हम जैसे लोगों को जो दिल्ली पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, जिसके घर के सामने, मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर के सामने सुबह 5 बजे आकर के पुलिस खड़ी हो गई कि कहीं ना कहीं ये लोग बाहर निकल करके दिल्ली की तरफ ना कूच कर सके। क्यों? दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और हम रोजाना किसी न किसी काम के लिए वहां पर जाते रहते हैं। आम नागरिकों के लिए दिल्ली के रास्ते बंद करना, एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि कहाँ की समझदारी है। महिलाओं के ऊपर केस किया गया, सांसद के ऊपर केस नहीं किया गया, महिलाओं के ऊपर केस किए गए। हमारे ऊपर केस करते वक्त 7 मिनट नहीं लगाई गई, वही सांसद के ऊपर केस करने में 7 दिन इन्होंने लगा दिया। सोच सकते हैं। साक्षी मलिक द्वारा जो आज ये वीडियो जारी किया गया, पूरे देश को दहला देने वाला वीडियो था, पूरे देश की आंखों में आंसू थे और पूरे देश ने
भावुक एक अपील की और कहा कि ये मेडल्स जो हैं ये बीजेपी द्वारा नहीं लाए गए हैं, ये मेडल्स बीजेपी के लिए नहीं लेकर के आए, आप ये मेडल्स पूरे देश के लिए लेकर के आए, और जब आप मेडल्स लेकर के आए थे तो पूरे देश ने आपके ऊपर प्राउड फील किया था। ये वो मेडल है। उसके साथ साथ मैं जैसे जिक्र किया था कि कल को ये लोग बोलेंगे कि फांसी पर लटका दीजिए, हमारे देश के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो गुनहगार हैं और जिन्होंने बेटियों का हरासमेंट किया है बेटियों का, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की गई है। हमारे देश के अंदर प्रियंका रेड्डी जैसी, दामिनी जैसी घटनाएं घटी हैं, क्या आप उन घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं? उन घटनाओं का इंतजार करने के बाद आप सजा दोगे? यही सवाल मैं करना चाहूंगी बीजेपी से वर्तमान सरकार। कैप्टन साहब, रीमन जी का सीधे तौर पर सवाल यह है कि भाई आप अगर बात करते हैं बृजभूषण पर कार्रवाई की तो आपको 7 दिन लग जाता है एफआईआर करने में, और खिलाड़ियों की अगर बात करते तो 7 घंटे में, महज 7 घंटे में उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो ये ढीला रवैया आखिर क्यों इख्तियार कर रखा है? कैप्टन साहब सुन पा रहे हैं मुझे? कैप्टन साहब आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? शायद आवाज, जी कैप्टन साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मुन्ना खान से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस मैं लौटूंगा रीमन आपकी ओर। हाँ रीमन, थोड़ा सा और इसके अंदर रीमन मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसान आंदोलन की तरह क्या एक और आंदोलन यहां पर बढ़ रहा है? हमने देखा ये आंदोलन शुरू हुआ हरियाणा से दिल्ली में, अब उत्तराखंड में भी वो दस्तक दे चुका है, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी उस पर जिक्र करा है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, आंदोलन तो खड़ा होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से जब साक्षी मलिक मेडल्स लेकर के आई, आपने देखा कि पूरे देश का तिरंगा विदेश के अंदर लहराया, राष्ट्रगान वहां पर गाया गया, तो हमने प्राउड फील किया। और उसी साक्षी मलिक के ऊपर एक पुलिसकर्मी उसके मुंह के ऊपर पांव रखता है, तो ये है बेटियों का सम्मान। देश के अंदर यदि योजनाएं काम करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए योजनाएं काम करती है। अब कहाँ की समझदारी है? नहीं, आपको कोर्ट पर दिल्ली पुलिस पर भरोसा है? आपको कोर्ट पर दिल्ली पुलिस पर भरोसा है या नहीं? देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ऊपर भरोसा है, और उसी के लिए हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि पूरे देश के पंचायती जब महम के अंदर इकट्ठा हुए थे और पूरे देश के अगर आपको कोर्ट पर भरोसा है तो फिर खिलाड़ी आज अपने मेडल बहाने के लिए क्यों गए थे, प्रवाहित करने के लिए क्यों गए थे? देखिए, जब देश का मुखिया जब देश के लोगों की नहीं सुनेगा, वही देश का मुखिया जो उन खिलाड़ियों को अपनी बेटी बताता है, एक परिवार का हिस्सा बताता है, जब वो नहीं जाएगा तो भावनाओं के अंदर बह करके कोई भी इंसान कोई भी फैसला ले जाता है। लेकिन उस फैसले के ऊपर जब हमारे बड़े लोगों ने उनको समझाया, तमाम किसानी संगठनों ने समझाया, तमाम खापों के प्रतिनिधियों ने समझाया उनको जाकर के, तो वो इस बात को माने कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का हम इंतजार करेंगे। 5 दिन का समय पूरे देश के किसान संगठनों ने, पूरे देश की खापों ने खिलाड़ियों से मांगा, और देश एक तरीके से सरकार को मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको इस बात की जानकारी हो तो 5 दिन की जो मोहलत मांगी गई है उसके तहत आगे क्या होने वाला है? देखिए, सरकार या तो कोई कार्रवाई कर देगी, नहीं तो फिर हम वही काम करेंगे। एक बार फिर से पूरा देश जो है वो दिल्ली की तरफ जाएगा और पूरी दिल्ली को उसी तरीके से सील कर देगा जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान किया था। अभी 1 महीना हुआ है, 1 साल भी हो जाए तो देश का आम आदमी, चाहे वो खेल से जुड़ा हुआ हो या खेल से ना जुड़ा हुआ हो, कबड्डी और कुश्ती वो खेल, रेसलिंग वो खेल जो हरियाणा की माटी में, हरियाणा की रग रग में खून की तरह दौड़ता है, उन खिलाड़ियों के ऊपर एक तरीके से अत्याचार करने का काम बीजेपी के सांसद ने किया है। तो पूरा देश एक तरीके से शांत नहीं बैठेगा। ठीक है, हरियाणा के खिलाड़ियों का जिक्र आपने करा, हरियाणा की मिट्टी का जिक्र आपने करा। हरियाणा के एक और खिलाड़ी है, ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त। उन्होंने कहा कि विपक्ष पहलवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये पहलवान समझ नहीं पा रहे। देखिए, 2 पक्ष हैं, एक पक्ष जो पहलवानों के साथ खड़ा है और एक खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं कि भाई अब पहलवानों का इस्तेमाल हो रहा है, राजनीति का शिकार हो रहे हैं लोग। तो हम तो ये चाहते हैं कि जहां विपक्ष आता है वहां पक्ष आए, वहां सत्ता पक्ष आए, खिलाड़ियों की बात सुने, और जो ये कह रहे हैं कि राजनीति विपक्ष कर रहा है, वो राजनीति करने का काम सत्ता पक्ष कर ले। हमें जरूरत ही नहीं हम जंतर मंत्र के ऊपर नहीं। तो मतलब मंच दे रखा है क्या? मतलब मंच है क्या वो? मतलब राजनीति के लिए मंच है क्या फिर वो? देखिए, मंच हम जिसको नहीं कह सकते, हम ये चाहते कि हमारी बात सुनने के लिए, जिस तरीके से खिलाड़ियों की आंखों में आंसू है, उन आंसुओं को पोंछने के लिए
सरकार का दायित्व बनता है, उसका कर्तव्य बनता है वो जाए। विपक्ष की जहां बात आती है, कौन सा विपक्ष, वहां पर तमाम नेता, चाहे मैं किसी भी पार्टी के नेताओं का जिक्र करूं, कांग्रेस का जिक्र करती हूँ, या मैं इनेलो का जिक्र करती हूँ, या मैं एनसीपी का जिक्र करती हूँ, चंद्रशेखर जैसे दलित नेताओं का जिक्र करती हूँ, तमाम समाज से भी वहां पर पहुंचे हैं, केजरीवाल जी वहां पहुंचे हैं, तमाम पार्टियों से जुड़े हुए सांसद एमएलए वहां पर पहुंचे हैं। तो कहाँ इसके अंदर विपक्ष? और दूसरी बात, देश के अंदर विपक्ष क्यों होता है? क्यों होता है देश के अंदर विपक्ष? ताकि जो पीड़ित जनता है उसकी आवाज यदि सत्ता नहीं सुन रही है तो कम से कम विपक्ष तो सुने और उस मुद्दे को उठाए, ताकि सरकार की नजरों में वो मुद्दा आए कि देश के अंदर ये समस्याएं चल रही है, देश का युवा जो है, देश का खिलाड़ी है, या फिर देश का आम आदमी है, इन चीजों से पीड़ित है और इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। पीड़ित है, लेकिन अगर हम बात करें मेडल प्रवाहित का जो फैसला यहाँ पर खिलाड़ियों की तरफ से लिया गया था, अच्छी बात है, ठीक है, इतने उन्हें रोक दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की बात करते हैं, ठीक है, जो कुश्ती में इंटरेस्टेड हैं, जो उसमें अपना भविष्य देखते हैं, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में कोई सोच पा रहा है क्या? और जिस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रकरण हम देख पा रहे हैं, पूरी जिस तरीके से जांच हो रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं, उन बच्चों की अगर बात करें, उन बच्चियों की अगर बात करें जो आगे आने वाले समय में अपना भविष्य देखते हैं इस खेल में, तो उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, खिलाड़ियों ने जो फैसला लिया वो सरकार से एक तरीके से मैं कहूँ निराश होकर के लिया, खेल मंत्रालय से निराश होकर के लिया, और मंत्रालय उनकी बातों को नहीं सुन रहा है, उससे निराश होकर के लिया। अब आने वाले खिलाड़ियों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? वो ये देखेंगे कि हम मेडल्स की आने वाले खिलाड़ियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये बताएंगे हमें गोलू बलवान चीमा जो मेरे साथ जुड़ गए। मैं आता हूं आपके पास। गोलू, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट में। नमस्कार जी, नमस्कार। गोलू जी, सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली से आंसू लेकर लौटे, हरिद्वार गए और फिर उसके बाद टिकट की तरफ से यहाँ पर फैसला लिया गया, 5 दिन की मोहलत दी गई है। कैसा देखते हैं आप, आगे क्या रणनीति बनाएंगे अब? वैसे पहली बात तो ये है, ये बहुत गलत हो रहा है। ये आप हार जो की बात करिए तो जैसे द्वापर युग में कृष्ण भगवान थे, वो जब द्रौपदी का पत होने लगा तो वो पहुंचे, और ऐसे तरह अब हमारी बहनें तो जो हमारी बच्चियां हैं उसके साथ कितना अन्याय होया है, कोई भी सरकार ने कुछ नहीं किया, ना कोई नुमाइंदा पहुंचा। और अगली बात ये है, अभी जो जिस तरह हुआ है इस तरह किसी ने कोई पहलवानी नहीं करनी, किसी भी पिता ने, किसी भाई ने कोई अपनी बहन को पहलवानी नहीं करानी। और देश के नहीं सर, ऐसा मत कहिए, अगर ऐसा होता है तो हमारा देश मेडल नहीं ला पाएगा। नहीं, मेडल ये अपील तो मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। मेडल कैसे ले पाएगा जो खिलाड़ियों के साथ ऐसे हो रहा है? नहीं, देश में कानून भी है, कोर्ट भी है सर, उस पर भरोसा रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। कैसे? देश में कानून है, कोर्ट है, उस पर भरोसा रखना चाहिए। कानून नहीं कर रहा, कानून ने क्या किया है? कुछ नहीं किया कानून ने सर। उसी कानून के बदौलत मुझे लगता है कि एफआईआर दर्ज हुई थी। हमारे पहलवान बैठे रहे, क्या किया कानून ने? कुछ नहीं किया। 1 महीना हुआ है, 1 महीने में देखो क्या किया कानून ने, कुछ नहीं किया कानून ने। कितनी अगर बात करें बीजेपी की, अगर बात करें बीजेपी की, शर्म की बात है, हमारे पहलवान जो ओलंपिक से मेडल लेके आए हैं और इंडिया का झंडा ऊंचा करके और इंडिया का जो धुन बजाकर लेके आए हैं उसको गंगा में तैरने जा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? कैप्टन साहब, शर्म की बात है, सीधे तौर पर कह रहे हैं। और मेरा सवाल आपसे उस समय यह था कि भाई 7 घंटे की अगर बात करते हैं, ये सवाल रीमन जी ने करा था, 7 घंटे की अगर बात करते तो खिलाड़ियों पर जो है एफआईआर दर्ज हो जाती है और 7 दिन लग जाते हैं ब्रजभूषण पर एफआईआर दर्ज होने के लिए। और दूसरी बात ये, क्योंकि बीच में संपर्क टूट गया था, पॉक्सो एक्ट को लेकर भी वो संशोधन की यहाँ पर बात कर रहे, सीधे तौर पर कह रहे भाई कांग्रेस के समय में 2012 में इसमें जो है कमियां देखी गई थी और अब इसमें संशोधन किया जाएगा। आपने हमसे सवाल पूछा? जी कैप्टन साहब, आपसे सवाल है मेरा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा सरकार ने शुरू से ही इनका समर्थन किया है। सरकार ने कोई ऐसी एक मांग नहीं जो इनकी न मानी हो। मगर आप सोचिए, जो ये आरोप लगा रहे, इस आरोप को कितनी सालें गुजर गई, 10 सालें लगभग हो चुकी है। क्या किसी के साथ दुराचार होता है उसको 10 साल तक याद नहीं आती है? इनको 10 साल बाद ही याद क्यों आ रही है? और आ रही है, ठीक है, तुमने मांग की है कि हमारी एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर हो गई। आपने कहा जांच होना चाहिए, जांच हो रही है। तो अब न्यायपालिका पे, संविधान पे तो भरोसा करिए। आप न्यायपालिका से भी बड़े हो रहे हैं क्या? जब न्यायपालिका ने कहा कि एफआईआर दर्ज करें और इसमें जांच होने दे, फिर आप क्या इतनी जल्दी आपको क्या आ रही है कि नहीं भैया आप तो उनको गिरफ्तार करिए, कल को फिर आप कहोगे जल्दी से जल्दी फांसी लगाइए? तो क्या आप न्यायपालिका से बड़े हो गए हैं?
आपके सामने न्यायपालिका की कोई अहमियत नहीं है। जब न्यायपालिका ने आदेश कर दिया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर हो गई, अब जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। तो क्या आप जांच एजेंसी भी बड़े हो गए आप? आज आपने एक नई धमकी दे दी, बोले हम मेडल जो है ना जल प्रवाह कर देंगे। जनाब, मेडल आपकी अकेले की टीम, उसमें वो मेहनत नहीं है, पूरे देश की मेहनत है। टैक्स पेडों का पैसा लगता है। जब आप एक पहलवान बनते हो, विदेश तक जाते हो, उस टाइम मेडल आते हैं। आप मेडल अपनी आप दम पे नहीं लेके आ गए, इसमें करोड़ों कैप्टन साहब, कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मुन्ना खान बोलिए। नहीं, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अभी हमारे मित्र कैप्टन भदौरिया जी कह रहे हैं कि नहीं, आपको विश्वास रखना चाहिए। तो सरकार दिल्ली में एक लड़की का, पहलवान जो हमारी लड़की का बहुत बेटी है, धारे बार बार के मारे गए हैं। एक बार उसके ऊपर भी चर्चा कर लो। वो भी देश की बेटी है, वो भी देश की बेटी है जिसके 40 चाकू से गोद मारा गया है। उसमें भी एक बार बोल ले कि वो देश की बेटी नहीं है। आपको ये नजर आ रही है अरे आप चाकू से गोद दिया गया, तो देश की बेटी नहीं है क्या? समझते, देश की जनता भी समझती है। आतौरी बना रहे हैं। मैं चाहूंगा एक एक करके अपनी बात रखें। कल देश की बेटी चाकुओं से गोदी गई है, इसके ऊपर प्रियंका मुंह क्यों नहीं खोल रही है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्यों मुंह नहीं खोल रहे हैं? जी शांति से सुन ले, इस तरीके की बात नहीं। दिल्ली सरकार का भी तो कहीं ना कहीं फेलियर है ना कैप्टन साहब, दिल्ली सरकार का भी तो फेलियर है ना इसमें कहीं ना कहीं। सरकार का आप कह रहे हो कि कानून पे भरोसा करना चाहिए। यही कानून जब कोर्ट के फटकार लगे तो एफआईआर दर्ज होती है। यही कानून का हवाला करते ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं मैं तो पोस्को एक्ट ही हटा दूंगा। कानून का हवाला आप देते तो कानून का पालन करना भी सीखे। आप कथनी और करने में फर्क मत डालिए। आज ये क्या 140 करोड़ जो जनता की दुआई हमारे देश के प्रधानमंत्री देते, तो क्या ये 140 के अंदर नहीं आते? क्या ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी है जो आपने इस तरीके इनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया? भूतों से ही नहीं रोंदा गया, झंडे में पार रखे गए। नहीं, आप बताए ना 140 करोड़ जनता की आप दुहाई देते हो, तो क्या ये 140 करोड़ जनता में शामिल नहीं है? तो हमारे देश की बेटियां हैं जो पहलवान है, क्या ये विदेशों से है? क्या ये आतंकवादी है? नहीं, आप बताए क्या ये आतंकवादी है या विदेश से है जो अब इनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है? ठीक सर, ठीक। इनके मान सम्मान के लाठियां बरसाई जा रही है, जो मेडल लेके आते हैं उस पर लाठी बरसाते हैं। इनकी बेइज्जतियां हो रही है 38 दिन तक लगातार खुले छत के, खुले आसमान के नीचे बैठी है। वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी संसद भवन है और प्रधानमंत्री का आवास 3 किलोमीटर है। लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री जी वहां आकर के नहीं देखते, वहां नहीं पूछते। वही 1200 किलोमीटर अंबानी के पोते के सेलिब्रेशन में पहुंच जाते हैं। तो ये विडंबना है देश की, ये मानसिकता है बीजेपी की। आज वो दिख रही है कि आप किस तरीके से जो गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान के साथ किस तरीके का। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा मुद्दा में है, आज आपने जिस तरीके से देखा कि खिलाड़ियों ने जो फैसला यहां पर लिया था प्रवाहित करने का मेडल को, नरेश टिकैत के पहुंचने के बाद 5 दिन की मोहलत अब यहां पर दी गई और सभी मेडल को नरेश टिकैत को सौंप दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से इंडिया गेट पर जो है प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे, अनशन की बात यहां पर कर रहे थे, आगे क्या दिशा और दशा बनती है और पहलवानों की क्या स्थिति यहां पर होती है। बहरहाल मेरे साथ आज इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।